तो 2 दिन से आप क्या देखोगे, 2 दिन से मार्केट ना एक लेवल पे होल्ड कर रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। विक्स जो है वो लगातार बढ़ रही है। 28 जनवरी को ओथ सेरेमनी होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की यूएस अमेरिका में एज अ प्रेसिडेंट, और बजट अपना आने वाला है 1 फरवरी को। और अडानी का अगर आप ग्रुप देखोगे, अडानी ग्रुप, तो ये सब ना एक संग कंसोलिडेट हो रहा है, एक संग मतलब सिंक कर रहा है सब कुछ ऊपर की तरफ। ऐसा लग रहा है मतलब कि प्रेशर वाला मोमेंट है, और यहाँ से क्या मार्केट रिवर्स कर सकता है या फिर एक बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। मैंने आज 3 ट्रेड्स दिए आपको टेलीग्राम पे, बहुत अच्छी तरीके से अपना प्रॉफिट हिट हुआ, और डेली बेसिस पे मैं ट्रेड्स प्रोवाइड करता हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्टॉक्स बताता हूँ। अगर आप चाहो तो उन्हें जरूर देख सकते हैं, लेकिन वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। अगर आपको सच में कुछ इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लिया करो। मैंने क्या पर्सन मेरी पर्सनल क्या पोजीशन थी, और जो प्राइस एक्शन बना है, क्या गजब का प्राइस एक्शन बना, और क्या हो सकता है अपना जो अगले जो ट्रेडिंग सेशन है, और बेसिकली कल और परसों के दिन, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी आने वाली है। तो देखते हैं और डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए करो, ऑल वाला बटन दबाओ, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिले, और अगर मैं लाइव आता हूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो पे मैं लाइक में रख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक्स। अगर आप लाइक एम अचीव करवाते हो, डेफिनेटली मैं आपके संग लाइव आने वाला हूँ ट्रेडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो प्लीज आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है, आप इसी तरह सपोर्ट कर सकते हो, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, वीडियो को शेयर करके, अच्छे से कमेंट करके। ये सब चीजें आप करते हो मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो क्रिएटर को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो जरूर आप इस चीज को करा करो, और अच्छी तरीके से यहाँ पे सपोर्ट अपना दिखाने की जरूरत है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मैंने आपको कौन सी रेंज बताई थी, मैंने आपको बताई थी 23,000 से 23,100 वाली रेंज। पहले अपनी 200 वाली रेंज थी, लेकिन जब उसका थोड़ा सा फेक ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने सेफर जाने के लिए कह दिया 23,100। अब वो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों, उसको बस समझना भी जरूरी है, क्योंकि जिस वीक में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिस वीक में 7 से 8% का मूव आ जाता है, उसका हाई लो इंपॉर्टेंट होता है, और उसके बीच में स्विंग हाई जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। और इसका हाई था, ये यहाँ पे टूट गया, ठीक है। तो इसके नीचे जो बिग गैप डाउन उस दिन हमें देखने को मिला था उस वीक में, इस वाले वीक में जो बड़ा गैप डाउन देखने को मिला था, तो उसके चक्कर में हुआ क्या कि अपना जो स्विंग लो था, स्विंग हाई था एक्चुअली, वो वाला यहाँ पे रेजिस्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, आज अब भी मार्केट इस हफ्ते यहीं से सपोर्ट ले रहा है। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे अपन निकलना शुरू करते हैं तो अपने को बहुत दिक्कत होने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तो डोजी कैंडल है, लेकिन अभी मैं इसे कंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन बचे हैं। ये पूरी बुलिश कैंडल भी हो सकती है, ये पूरी बियरिश कैंडल भी हो सकती है, हो सकता है कि ये डोजी ही बन के रह जाए। तो अभी मैं कंक्लूड नहीं कर सकता आने वाले, अगर आपको आप सोचो कि मैं आपको 1-2 हफ्ते का प्राइस एक्शन बता दूं कि निफ्टी कहाँ पे होगी, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरह का बनना है, और ट्रेड किस तरह से मतलब अपना प्रोसेस में ले सकते हो ट्रेड को, और किस तरह से अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये अपने को याद रखना है 23,000 से 23,100 तक का। अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो ये है, लेकिन अगर हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, अब मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा। सबसे पहले तो यही जो सपोर्ट था वो मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अभी भी अपन ने वहीं से सपोर्ट लिया था मंडे को, अगर आपको याद होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, और इसे जरूर देख के रखना। अब एक चीज ये कि देखो क्या चीज है, यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन देखोगे तो यहाँ पे देखो अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे क्या हुआ है, इसका फेक ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे सारे जो बायर्स थे वो फंसे, ऑलमोस्ट नवंबर के महीने में था ये। यहाँ पे जब इसकी वही ना मतलब क्लोजिंग हुई, ऊपर की तरफ इसने क्लोज करा डेली टाइम फ्रेम में, तो काफी सारे जो फ्रेश बायर्स थे वो भी आए, सारे सेलर्स का एसएल कटा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सारे जो रिटेलर्स थे वो ट्रैप हो रहे, यहाँ से मार्केट ने क्लियर कट डाउनफॉल दिखाया। अब होगा क्या, अगर इसके ऊपर अपन निकलते हैं ना, तो फिर अपने को क्या मिलेगा, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अपना जो सेटअप्स रहते हैं कि फर्स्ट ब्रेकआउट जो रहता है वो फेक रहता है, सेकंड ब्रेकआउट फ्रेश रहता है, उसके आधार पर हम एक नई ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलते तो अपना नेक्स्ट लेवल जो निकल के आता है सपोर्ट का, वो उसके बाद आएगा 22,800 और फिर आएगा 22,400, ठीक है। ये 2 लेवल्स हैं उसके नीचे के लेवल्स, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे अब मार्केट किस तरह गिरता है, पहले गिरता है, फिर एक हाई बार, फिर एक बाउंस देता है, फिर गिरता है, फिर एक बाउंस देता है, फिर एक गिरता है, फिर एक बाउंस देता है। तो देखो यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ पे बाउंस देखने को मिला, यहाँ से गिरावट हुई, यहाँ पे बाउंस देखने को मिला, यहाँ पे गिरावट हुई, यहाँ पे बाउंस देखने को मिला, यहाँ पे गिरावट हुई, यहाँ पे बाउंस देखने को मिला। अब यहाँ पे गिरावट हुई है, लेकिन जो गिरावट है ना, या तो यहाँ से बाउंस दे, या फिर ये कंसोलिडेट करके, मतलब इतना कंसोलिडेशन हो चुका है तो ऐसे सीधा गिरना चाहिए। तो अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मूव जो है वो जरूर आने वाला है, उसके लिए आपको रेडी रहना है, अपनी अपॉर्चुनिटी का आपको मिस नहीं करना। आप 2-3 दिन से देख रहे हो कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कई लोग उसमें होप छोड़ देते हैं, लेकिन आपको होप बनाकर रखनी है, अपने टाइम पे ध्यान देना है कि कब आपकी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने को देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कल का अगर आप देखोगे, कल अपन ने बनाया था इनसाइड कैंडल, अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो कल अपन ने क्या बनाया था, कल अपन ने बनाया था इनसाइड कैंडल। अब हाई तो उसका टूटा आज, लेकिन क्या वो सस्टेन नहीं हो पाया, हाई टूटा सस्टेन नहीं हो पाया। तो यहाँ पे कई सारे सेलर्स का आज एसएल चला गया, सॉरी सेलर्स कह रहा हूँ, सॉरी बायर्स का एसएल चला गया। अब
कई सारे बायर्स का एसएल चला गया, तो वो क्या करा, वो जिन्होंने भी कॉल ली हुई थी वो पुट में बैठ गए, ठीक है, जिन्होंने भी कॉल ली हुई थी वो पुट में बैठ गए। अब कुछों का एसएल यहाँ पे होगा, कुछों का एसएल यहाँ पे होगा, तो ऑलमोस्ट सबके एसएल कहाँ पे होंगे, इस वाली कैंडल के नीचे। तो मार्केट क्या कर सकता है कल के दिन, आपको साइडवेज रख के, शायद साइडवेज करके इसके नीचे आपको एक 15 मिनट की क्लोजिंग दिखाए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिखा के रिवर्स करता है, तो समझ जाना कि साइकोलॉजिकल पॉइंट है, फेक ब्रेकडाउन है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। क्योंकि पर्सनली जो प्राइस एक्शन बना है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, तो ये गिरावट वाला प्राइस एक्शन, नेगेटिविटी सब कुछ है। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली क्यों लग रहा है कि जो पैटर्न इस तरह से बना है ना, ये छोटा वाला एक गिरावट बनी है। अगर ये बड़ी गिरावट इस तरह से होती फिर ऐसे गिरता, तब मैं समझता। लेकिन यहाँ पे जो होल्ड कर रहा है ना, ये मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। या तो ये कल के दिन या 1-2 दिन में तेजी से नीचे गिरे, या फिर यहाँ से शार्प बाउंस दिखा, क्योंकि मुझे यहाँ से रिवर्सल के पैटर्न थोड़े थोड़े अब लगना शुरू हो रहे हैं। तो अभी हमें सेफर साइड पे बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे सेफ साइड पे अगर आप बैठना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व। मार्केट कोई बड़ा ब्रेकआउट दे, बड़ा ब्रेकडाउन दे, रेंज तोड़े ऊपर या नीचे की तरफ, तब आप ट्रेड में एंटर करो। डायरेक्शनली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन करेगी कि आप अगर डायरेक्शनली प्ले करते हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, और वेट करो और ऑब्जर्व करो चीजों को, जैसे आपको सीखने को भी मिलेगा। और अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो डेफिनेटली आप उसे कैश इन कर सकते हो, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए गजब की प्राइस एक्शन है, क्योंकि इंट्राडे में काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंट्राडे के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि क्या प्राइस एक्शन है, तो अपना पहले बाइंग का लेवल एक डिस्कस कर लेते हैं। बाइंग का लेवल आएगा अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर। कौन सी ट्रेंड है, यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आज हमने फिर रेजिस्टेंस लिया, आज और कल लगातार रेजिस्टेंस ले रहे हैं बार बार। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार ब्रेकआउट दे देते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर वीक कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो फिर वो एक फेक ब्रेकआउट भी बन सकता है। तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होने दो, रीटेस्ट करके अगर ये ऊपर की तरफ इसका हाई तोड़ता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो, और आपकी बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि इसके पास, इसके ऊपर जो है ना, वो स्पेस भी है निफ्टी के पास काफी अच्छा। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और काफी अच्छी तरीके से आपका एक बाइंग का ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, दूसरी अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो पूरा सेलिंग के फेवर में है, सेलर्स के फेवर में है, ठीक है। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास एक है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है, ये वाली, जो कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ, कौन सा अपना ये लेवल 23,140, 23,140 के नीचे अगर अपन को नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो क्रॉस होने, तो लो क्रॉस होने से पहले आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट यहीं से रिवर्स कर जाता है। तो उसका पहले लो क्रॉस होने दो, तब कुछ अगर गिरावट होती है, तब आपको अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन अगर पर्सनली मैं सजेशन दूं किसी को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय करो वहाँ पे सेल, नहीं। मैं बस आपको अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ। इसके नीचे मैं पर्सनली अगर बताऊँ, तो ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ सेलिंग का। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 23,000 जो है और 23,100, ये जो रेंज है, ये बहुत पक्की रेंज है। तो यहाँ पे ट्रैप्स डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। इसके नीचे देखो सेलिंग का फेवर आया, लेकिन यहाँ से कब कब में रिवर्स कर गया आपको पता नहीं चला। अब यही है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मोमेंटम के साथ एग्जिट नहीं करते। इसके नीचे आप डेफिनेटली स्कैल्प का एक ट्रेड जरूर बना सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, स्कैल्प का ट्रेड आप जरूर बना सकते हो। और क्योंकि बाइंग के लिए मुझे इसलिए लग रहा है पॉजिटिवनेस, क्योंकि आज अपन ने जो क्लोजिंग करी है, वो 23,200 के ऊपर करी है, जो कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। तो इसके ऊपर एक तेजी, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग करी है, डे हाइस के आसपास, मतलब डे हाई के आसपास तो नहीं कहूंगा, लेकिन नेगेटिव क्लोजिंग नहीं करी है अपन ने, ये एक अच्छी चीज है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, एक बार मैं भी देख लेता हूँ कि अपन ने नेगेटिव क्लोजिंग, ओके, रेड कैंडल में अपन ने क्लोजिंग करी है। तो ये है कि डोजी कैंडल है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट है, बायर भी कंफ्यूजन में, सेलर भी कंफ्यूजन में, नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। बस ये है कि मार्केट ने लेवल्स को होल्ड करा है, ठीक बात है, बुरी बात नहीं है, ठीक है। इसके नीचे निकलता तब स्केल ट्रेड ढूंढ सकते हो। लेकिन मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढूंगा, लेकिन कहाँ पे ढूंढूंगा, बाउंस के ऊपर। और जो मेरे फेवरेट टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है डिटेल में, यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखी है, आई बटन पे प्लेस कर दूंगा, जरूर जाके देख लेना, ठीक है। अब मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ, और कौन से बाउंसेस पे मैं सेल करूंगा, ऐसा नहीं है कहीं भी सेल करना है। बाउंसेस, कौन से बाउंसेस पे सेल करोगे पार्टिकुलरली, तो वो बाउंसेस कौन से हैं, 23,325, 23,498, ये ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 वाला। तो इन दो लेवल्स के आसपास अगर मुझे नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल करेंगे, मजा वाला अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी, और बढ़िया आपको रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा सेलिंग साइड पे, ठीक है। लेकिन अगर पर्सनली मैं आपको फेवरेबल अपनी चीज बताऊं, तो मैं यहाँ पे बाइंग के लिए ज्यादा सोचूंगा, क्योंकि ओवरसोल्ड यहाँ पे निफ्टी हो चुका है। और मैंने, जैसे कि मैंने बताया, बड़े टाइम फ्रेम पे एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। क्यों, क्योंकि मार्केट कभी भी पैराबोलिकली नहीं गिरता, ठीक है, पैराबोलिक वे में नहीं गिरेगा, हमेशा बाउंस देगा, फिर गिरेगा, फिर बाउंस देगा, फिर गिरेगा। अब इसका रीजन मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन अगर इसके दो रीजन होते हैं बेसिकली, क्योंकि देखो, अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको सीखने को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, कुछ सेलर्स ने यहाँ पे एंटर करा होगा, जो कि बड़े प्लेयर्स होते हैं, कुछ सेलर्स ने यहाँ पे एंटर करा होगा, कुछ सेलर्स ने यहाँ पे एंटर करा होगा, कुछ सेलर्स ने अभी अभी एंट्री ली होगी। तो ये जो पुराने सेलर्स हैं, इनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, अभी सेलिंग की पोजीशन काटेंगे, तो बाउंस आएगा। पहला रीजन होगा ये। दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन क्या होगा,
कि जो अभी फ्रेश सेलिंग जिसने करी है, तो आज जो बाउंस मार्केट सबको पैसा बनाने देगा नहीं, तो इनके एसएल कहाँ पे होंगे? आस-पास कहीं होंगे, तो फिर इसके ऊपर जो है इनकी एसएल हंटिंग होगी। तो पहला रीज़न कौन-सा है कि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, जिन्होंने ऊपर सेलिंग करी है वो प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरा रीज़न कौन-सा है? एसएल हंटिंग का, कि यहाँ पे जिन्होंने अभी-अभी सेलिंग में कूद पड़े हैं, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद पड़े हैं अभी-अभी, तो उनका एसएल काटने के लिए मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर गया है। ठीक है? तो ये कुछ रीज़न्स हैं, जो मुझे ऐसा लगता है और यही होते हैं बेसिकली अगर आपने सीखा है, मेरे एक्सपीरियंस से यही रीज़न्स होते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई, सेलिंग के अपने एरियाज़ हो गए, बाइंग के एरियाज़ हो गए। लेकिन फिर वही बता रहा हूँ, आज ट्रेड्स कौन से प्रोवाइड करें, किस तरह से अपन ने टेलीग्राम पे शेयर करा, वो एक बार आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। टेलीग्राम पे देखो सारे सेटअप्स वगैरह आपको प्रोवाइड मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी कि किस स्टॉक में आप पार्टिकुलरली देख सकते हो, किस चीज़ के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, टाटा स्टील वगैरह सारे स्टॉक्स वगैरह करके मैंने बताया। ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज़ बताई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी में ब्रेकआउट कब हुआ है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट कब हुआ है, सब कुछ मैंने आपको बताया। ट्रेड्स प्रोवाइड करे, 3 ट्रेड अपने प्रोवाइड हुए। निफ्टी में 1 था, बैंक निफ्टी में 1 था और टीसीएस में 1 था। तीनों ट्रेड्स में अपना टारगेट बुक हुआ और बहुत अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये चीज़ होती है, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करना। अब मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन करना, नॉमिनल फीस पे जो आप कर सकते हो जॉइन, और एक बार ज़रूर जाके देखो, ट्रायल प्लान भी अवेलेबल है, तो फटाफट से जॉइन कर लो। लेकिन सर्च करके जॉइन मत करना, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन करना पड़ेगा, नहीं तो फेक चैनल भी जॉइन करके फँस सकते हो। ठीक है? 4 लिंक्स पे जाना, आपको सब चीज़ें मिल जाएँगी, टेलीग्राम, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, ऑफर्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में एप्लीकेबल रहते हैं। क्रैश कोर्स के संग आपको सीखने का तो मौका मिलेगा ही मेरे संग, और साथ-साथ आपको क्या होगा, टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन भी 1 महीने के लिए फ्री मिल जाएगा। नॉमिनल फीस पे, बहुत छोटी फीस पे क्रैश कोर्स, फटाफट से जाके एनरोल कर लो। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप पर्सनली मुझसे टेलीग्राम पे। अगर किसी भी स्टॉक के बारे में पूछना है, कोई भी दिक्कत है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और पर्सनल गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, मतलब डायरेक्ट कॉल ट्रेड्स वगैरह। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, ये पुट ले लो, कॉल ले लो, नहीं, आपको सिखाता भी हूँ कि इसका लॉजिक क्या है, और आपको ट्रेड्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है? तो डेफिनेटली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस जगह पे, टेलीग्राम पे सेंड मैसेज करके पर्सनली। ओके? तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, डेली ट्रेड्स वहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, एजुकेशन पर्पज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अपने बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है, बैंक निफ्टी में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, और क्या अपकमिंग वीक्स में बैंक निफ्टी एक आपको शार्प रिकवरी दिखा सकता है। मैंने कितनी बार बताया था ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, 49,500 का, सॉरी 48,500 का ये जो ज़ोन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अभी भी हम इसी लेवल से सपोर्ट ले रहे हैं। अगर इसके नीचे गिरता है, तो कहानी अलग होगी, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, यहाँ से बाउंस। वही सेम रीज़न है इसमें भी, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कितना पॉइंट नीचे गिर चुका है लगातार, अगर मैं आपको मेज़र करके दिखाऊँ, आप मानोगे नहीं। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल ऑफ दिखाया है बैंक निफ्टी ने। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5,500-6,000 का पॉइंट, पौने 6,000 पॉइंट का यहाँ पे सेल ऑफ दिखाया, और सीधा पैराबोलिकली यहाँ पे सेल ऑफ दिखाया है। तो बैंक निफ्टी को क्या चाहिए? बाउंस चाहिए। अब कम से कम मैं यहाँ तक का बाउंस एक मान रहा हूँ एक्सपेक्टेड। फिर यहाँ से अगर बाउंस होके अगर यहाँ से सेलिंग आती है, तो मैं सेलिंग में पार्टिसिपेट करूँगा। इसके ऊपर कहीं निकलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर मैं इसे रिवर्सल के लिए और बाइंग के लिए मतलब यहाँ से अपना जो ट्रेड्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड करूँगा। अब मैंने पोजीशन बनाई है, टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। कल भी आपको वीडियो मैं कही थी, तो कल आपने वीडियो देखी होगी, तो आपको पता होगा कि मेरी पोजीशन क्या चल रही है, और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ही चल रही है अभी। ठीक है? और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पे, तो ज़रूर आप टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। आईपीओ के बारे में भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे। सारे इश्यूज़, सारे सब कुछ चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। कोई भी मार्केट के रिलेटेड होती है न्यूज़, वॉर के रिलेटेड है कुछ भी, तो वहाँ पे आप ज़रूर जॉइन कर रखना टेलीग्राम को। कभी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे ही पता चलेगी। ठीक है? तो टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करके रखना। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है? बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पर तो सिंपल सा प्राइस एक्शन है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे एक बार और देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे वही लेवल को होल्ड करा है जो मैंने आपको लेवल बताया, क्योंकि ये लेवल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था और होल्ड होना भी था यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखोगे अगर आप रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, अभी भी अपन यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एटलीस्ट मैं यहाँ तक का बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक एक बाउंस आए। यहाँ पे अगर सेलिंग होती है, नो प्रॉब्लम, मैं सेलिंग में एंटर करूँगा, फिर मैंने कि रिट्रेसमेंट का यूज़ करके, अपने टेक्निकल्स का यूज़ करके मैं सेलिंग में एंटर करूँगा। लेकिन ये अगर इसके ऊपर निकलता है, तो मैं बाइंग का प्लान करूँगा। पर यहाँ तक का बाउंस जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी सीधा गिर रहा है, और ऐसा मार्केट गिरते नहीं है नॉर्मली, अगर मैं आपको बताऊँ। हालाँकि ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी चीज़ें रहती हैं, पर ऐसा वे होता नहीं है, ये ट्रैप ट्रेडिंग होती है, समझना पड़ेगा आपको। मेरे पास है बाइंग की 1 सिचुएशन, सेलिंग की 2 सिचुएशन। बाइंग की सिचुएशन पहले डिस्कस करते हैं कि बाइंग कब करनी है। बाइंग करनी है अपन को 49,020 के ऊपर। इस लेवल के ऊपर अगर अपन को पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी तरीके से अपन बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपने को सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, इसके नीचे गए तो शार्प मूवमेंट, आपको इतने बड़े पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ। ठीक है? फिर अपन ने रेजिस्टेंस लिया था, कल भी रेजिस्टेंस लिया, आज भी रेजिस्टेंस लिया। इसके ऊपर अपन ने फेक ब्रेकआउट भी करा था, अगर आपको याद होगा। ये वाला फेक ब्रेकआउट भी था। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अब किस तरह से आप देखते हो चीज़ों को। अगर इसके ऊपर निकलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग होती है, डेफिनिटली अपन बाइंग कर सकते हैं, और एक अच्छी खासी अपने को पोजीशन देखने को मिल सकती है बाइंग की तरफ। सेलिंग के मेरे पास 2 एरियाज़ हैं। सेलिंग के कौन से एरियाज़ हैं? पहला सेलिंग का एरिया कौन-सा है? 48,420। अगर 48,420 के नीचे अपन को नेगेटिव कैंडल मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो क्रॉस होने दो, बहुत अच्छी तरीके से अपने को सेलिंग का ट्रेड बनेगा, फ्रेश शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी।
क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसके नीचे अगर निकलते हैं, अच्छी तरीके से अपने को नेगेटिव क्लोजिंग मिलती है, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल करेंगे, मजा आने वाला है सेलिंग में, फ्रेश सेलिंग में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मैं पर्सनली कहाँ पे एंटर करूंगा, मैं तो आपको अपना गेम प्लान बता ही चुका हूँ। मैं एंटर करने वाला हूँ बाउंसेस पे, बाउंसेस के बिना मैं सेलिंग में एंटर नहीं करने वाला हूँ। बाउंस आपको कहाँ पे मिलेगा, अच्छा खासा बाउंस कहाँ पे मिलेगा आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ से बाउंस मिल सकता है, ये वाला एरिया पे, ये हाई से लगाएंगे बाउंस, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, अपने दो एरियाज डिस्कस कर लेते हैं। पहला एरिया है अपना 49,330, पहला एरिया कौन सा है 49,330, दूसरा एरिया 50,207। ऑलमोस्ट दोनों राउंड फिगर्स हैं। अगर इन दो लेवल्स के आसपास मुझे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी तरीके से अगर लो क्रॉस होता है, मैं यहाँ पे सेलिंग में ट्रेड में एंटर करूंगा और बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आज एक मैंने टीसीएस का भी ट्रेड बताया था, अगर आपको याद होगा, एक बार मैं टीसीएस का अगर सोच रहा हूँ, बस चार्ट लगा के दिखाई देता हूँ आपको। ये मेरी कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएंगी, अगर आप देखोगे तो देखो टीसीएस ने कितना अच्छा खासा ब्रेकआउट करा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करा यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, यहाँ से क्लियर कट ब्रेकआउट करा। अगर ये कल इस लेवल्स के आसपास आता है यहाँ पे रीटेस्ट करने, मैं यहाँ पे दोबारा एक पर्सनल पोजीशन बनाऊंगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक स्टॉक की ऑप्शन हो गई। अब स्टॉक के बारे में डिटेल में जानना है तो पर्सनली मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, चैनल पे जाके कॉन्टैक्ट पर्सनली पे, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो डिटेल में सब कुछ आपको, अगर आप वीडियो लाइक कर देते हो 50 लाइक्स, तो मैं आपके संग लाइव आऊंगा, नहीं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना, सारे ट्रेड्स सब कुछ न्यूज आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।